कंप्यूटर फंडामेंटल के इस सीरीज में आज हम सीखेंगे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आप तो नाम सुने ही होंगे सीपीयू का। सीपीयू जो कि ब्रेन ऑफ कंप्यूटर है, जिसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आपको बहुत सारे ऐसे एग्जाम जिसमें सीपीयू का फुल फॉर्म पूछा ही जाता है, या फिर ये पूछा जाता है व्हाट इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, तो आपका आंसर क्या होगा? सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आज हम उसी के बारे में देखेंगे कि व्हाट इज सीपीयू, सीपीयू के अंदर क्या क्या काम होता है, सीपीयू किस किस चीज से मिलके बना होता है, उसका इमेजेस क्या है, उसके एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है। तो दोस्तों इसके लिए आपको इस वीडियो को स्टार्ट टू एंड देखना होगा और समझना होगा कि व्हाट इज सीपीयू। ठीक है, तो दोस्तों हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों फर्स्ट हम देखेंगे फीचर्स ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। मतलब मैंने आपको शुरू में बताया कि हम इसमें हर चीज स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। ठीक है, तो अब इसके फीचर्स क्या है? सबसे पहले मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि सीपीयू इज कंसिडर्ड एज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। मतलब सीपीयू जो है वो कंप्यूटर का ब्रेन है। जैसे हम हैं, एक आदमी है या एक औरत है, मतलब एक ह्यूमन बीइंग जो जिसके पास एक ब्रेन होता है। ब्रेन का क्या काम होता है कि वो आपके शरीर के सारे एक्टिविटी को उसके हाथ में कंट्रोल रहता है। ठीक है, शरीर का सारा चीज का कंट्रोल वो एक ब्रेन करता है। आपको अगर कोई सुई चुभा दे तो सबसे पहले ब्रेन से आपको पता चलता है कि हाँ यार मुझे कहाँ पे सुई चुभा है, मुझे दर्द हो रहा है। और एक अगर मैड आदमी का बात करें तो उसको अगर आप सुई भी चुभाते हैं तो थोड़ा देर के लिए वो उतना रिएक्ट नहीं करता है। तो जो काम कौन करता है? वो ब्रेन करता है। हमारे अंदर जो ब्रेन है वही सारे बॉडी को वो मेंटेन करके रखता है, वो कंट्रोल करके रखता है। तो इसीलिए सीपीयू भी एक कंप्यूटर का ब्रेन है। जैसे हमारा ब्रेन है, जितना काम उसका है, उसी टाइप में सीपीयू भी एक कंप्यूटर का ब्रेन है और उसी टाइप से वो भी वर्क करता है। ओके, सीपीयू परफॉर्म्स ऑल टाइप्स ऑफ डेटा प्रोसेसिंग ऑपरेशन। ये सिस्टम में जितना भी प्रोसेसिंग ऑपरेशन होता है वो सारा इसी का काम होता है। अगर यूजर इनपुट करता है उसके बाद जो प्रोसेसिंग होता है वो सीपीयू ही करता है। मतलब जितने भी डेटा प्रोसेसिंग का काम होता है वो सारा ये करता है। जैसे हमने कुछ इनपुट किया, वो कहाँ स्टोर होगा? वो कहीं ना कहीं तो स्टोर होगा। आप अगर कहीं एक उंगली रखते हैं वो भी कुछ ना कुछ तो जगह लेता है, तो वो स्टोर भी सीपीयू के अंदर एक यूनिट है जिसमें वो स्टोर होता है। वो हम आगे बताएंगे आपको कौन सा यूनिट है वो। इट स्टोर्स डेटा, इंटरमीडिएट रिजल्ट एंड इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम। इसके अंदर डेटा भी स्टोर रहता है, हाँ, लेकिन टेम्पररी। इंटरमीडिएट रिजल्ट मतलब जो मैंने इनपुट किया और आउटपुट होने से पहले जो रिजल्ट होता है वो रिजल्ट भी इसी के अंदर स्टोर रहता है। एंड इंस्ट्रक्शन या प्रोग्राम, जो हमने उससे प्रोग्रामिंग पहले से कर रखा है। हाँ, ये अगर 10% पे बैटरी होगा तो हमें वो इंस्ट्रक्शन देगा कि हाँ आपका बैटरी लो हो गया है। ठीक है, तो वो जो इंस्ट्रक्शन है वो भी स्टोर इसी में रहता है। ठीक है, इसी के अंदर जो यूनिट है उसी में स्टोर रहता है। इट कंट्रोल्स द ऑपरेशन ऑफ ऑल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर। ये पूरे, जैसे आपके शरीर में जो ब्रेन है उसका कंट्रोल आपके पूरे बॉडी पे रहता है, उसी तरह जो सीपीयू होता है उसके अंदर एक ऐसा यूनिट है जिसका कंट्रोल पूरे पूरे कंप्यूटर में रहता है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि सीपीयू के फीचर्स क्या है। ठीक है, अब हम देखते हैं सीपीयू का इमेजेस कि ये सीपीयू आखिर होता कैसा है, दिखता कैसा है। आप देखे होंगे कि सीपीयू इतना बड़ा ढक्कन होता है और उसी को आप सीपीयू समझते हैं, तो भाई ऐसा बात कुछ भी नहीं है। वो सीपीयू नहीं है, उसके अंदर आपका सारा कीबोर्ड, मदरबोर्ड,
उसके बाद हार्ड डिस्क, यूपीएस, सारा चीज रहता है, सीपीयू, ठीक है, प्रोसेसर, यानी सारा चीज उसके अंदर रहता है। ओके, तो अब हम देखते हैं उसका इमेजेस। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो प्रोसेस करता है उसका इमेज क्या होता है, कैसा होता है, वो देखिए, बस इतना छोटा सा एक प्रोसेसर रहता है, ठीक है। वही सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है जो आपको यही इतना ही छोटा चीज वो पूरे सिस्टम में वो काम करता है, उसको प्रोसेस यही करता है। आप इस पे देख रहे हैं लिखा हुआ i7, आप नाम सुने होंगे प्रोसेसर का कि वो i3 ड्यूअल कोर, कोर i7, ये सब जो है वो प्रोसेसर है, ठीक है, जो प्रोसेस करता है। तो ये स्पीड के हिसाब से इसका नाम रखा गया है, जैसे जैसे ये वैसे वैसे इसका नाम बदलता गया। अभी लेटेस्ट i7 है, फिर हो सकता है आप अगर वीडियो बाद में देखेंगे तो वो फिर अपडेट हो गया होगा, तो उस समय आप नहीं कमेंट करेंगे कि हाँ अभी तो लेटेस्ट ये आया हुआ है, ठीक है। तो ये प्रोसेसर इसी का काम होता है, प्रोसेस करना, ठीक है। आप देख रहे हैं इमेज। उसके बाद सीपीयू हैज 3 कंपोनेंट्स, हमने आपको बताया ये 3 यूनिट में काम करता है, ठीक है। वो कौन कौन सा यूनिट होता है, मैंने आपको शुरू में भी जब इंट्रोडक्शन इसका दे रहा था तो मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर डेटा स्टोर होता है, ये कंट्रोल करता है, ठीक है। तो कम से कम आपको 2 यूनिट तो आपको पता चल रहा है कि हाँ भाई 2 यूनिट हो गया। अब तीसरा भी यूनिट है तो हम तीनों यूनिट देख लेते हैं। मेमोरी यूनिट और स्टोरेज यूनिट, ठीक है, जो आपको मैं बताया था जो स्टोर करता है। कंट्रोल यूनिट जो कि कंट्रोल करके रखता है, और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है, जो ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन। हम तीनों को एक्सप्लेन कर रहे हैं आगे, ठीक है। सबसे पहले आप देख लीजिए इसका ग्राफ, ये कैसे वर्क करता है। सबसे पहले हम इनपुट करते हैं कोई भी चीज, ठीक है। सीपीयू में कोई भी चीज हमने इनपुट किया, मतलब जैसे उंगली मैंने कहीं पे रखा, ठीक है, तो वो इनपुट हो गया मेरे लिए। अब सीपीयू देख लीजिए उसमें क्या क्या होता है। मेमोरी यूनिट, जिसमें अब जो मैंने इंस्ट्रक्शन दिया है वो उसमें स्टोर हो गया, ठीक है। उसके बाद अब ये कंट्रोल यूनिट इसमें काम करेगा, उसको वो कंट्रोल करेगा, उसको प्रोसेस करेगा, ठीक है। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है, ये प्रोसेस। अब मेमोरी यूनिट स्टोर करके रखा, कंट्रोल यूनिट कंट्रोल करता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ये अर्थमेटिकल परफॉर्म करता है, जैसे सब्सट्रैक्शन हुआ, एडिशन हुआ, मल्टीप्लिकेशन हुआ, ये सब काम ये करता है। मतलब वो जो उतना छोटा जो आप देखे थे प्रोसेसर, उसमें ये 3 यूनिट रहता है, अलग अलग यूनिट है, ठीक है। तो आप याद कर लीजिए, मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट एंड अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। हम इसका एक्सप्लेनेशन आगे कर रहे हैं इसी वीडियो में, ओके। उसके बाद जब ये प्रोसेस कर देता है तब ये आउटपुट यूनिट पे जाता है, तब आउटपुट डिवाइस पे हमको वो चीज दिखाई देता है। अब देखिए व्हाट इज मेमोरी यूनिट और स्टोरेज यूनिट। नाम से ही पता चल रहा है मेमोरी यूनिट या स्टोरेज यूनिट, मतलब इसमें आप कोई भी इंस्ट्रक्शन जो है वो स्टोर करके रखेंगे। दिस यूनिट कैन स्टोर इंस्ट्रक्शंस एंड डेटा। दिस यूनिट सप्लाइज इंफॉर्मेशन टू अदर यूनिट ऑफ द कंप्यूटर व्हेन नीडेड। It is also known as internal storage unit or the main memory or the primary storage or random access memory। आप नाम सुने ही होंगे कि मेन मेमोरी का, या फिर रैम का नाम सुने होंगे, या फिर प्राइमरी स्टोरेज का नाम, जो कि सारा एक ही है, या फिर इंटरनल स्टोरेज। इंटरनल स्टोरेज में 2 आ जाता है आपको, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। बट जो है रैम, जो कि टेम्पररी स्टोर करके रखता है, जैसे कि हम कोई भी इंस्ट्रक्शन इसमें देते हैं या फिर कोई डेटा इसमें देते हैं रहता है, वो सब भी ये स्टोर करके रखता है। और दिस यूनिट सप्लाइज इंफॉर्मेशन टू अदर यूनिट, जैसे इसमें 3 यूनिट है। अब कंट्रोल यूनिट को जब जरूरत होगा किसी इंस्ट्रक्शन का, जैसे अगर मैं बैटरी लो का ही बात करूं, तो उसको इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है जो मेमोरी स्टोर में, मेमोरी यूनिट में स्टोर किया हुआ है
कि हाँ भाई जब 10% पे बैटरी जाए तो हमको एक बार वो बता दे कि हाँ आपका बैटरी लो हो रहा है, ठीक है। तो वो कंट्रोल यूनिट करता है, लेकिन वो जो इंस्ट्रक्शन जो स्टोर है वो मेमोरी यूनिट में वो स्टोर रहता है वो, ठीक है। तो हम इसीलिए इसको एक प्राइमरी स्टोरेज भी मानते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम, जिसका भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है व्हाट इज रैम, ठीक है, आप देख सकते हैं उस वीडियो को भी। मतलब आप इस चैनल पे हर कंप्यूटर ट्यूटोरियल, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का वीडियो, टेक्निकल टिप्स एंड ट्रिक्स, हर चीज आप देख सकते हैं यहाँ पे, और हर रोज आपको 1 या 2 वीडियो मिलता ही है, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं। अब फंक्शन ऑफ मेमोरी यूनिट, इट स्टोर्स ऑल द डेटा एंड इंस्ट्रक्शन रिक्वायर्ड फॉर प्रोसेसिंग, ये पॉइंट आप समझ चुके हैं। इट स्टोर्स इंटरमीडिएट रिजल्ट ऑफ प्रोसेसिंग, मतलब जब प्रोसेसिंग हो रहा होता है तो वो जो इनपुट हम उसमें डाल रहे होते हैं वो भी उसका जो इंटरमीडिएट रिजल्ट होता है ना वो भी ये स्टोर करके रखता है। इट स्टोर्स द फाइनल रिजल्ट ऑफ प्रोसेसिंग बिफोर दिस रिजल्ट आर रिलीज टू एन आउटपुट डिवाइस। मतलब वही पॉइंट हुआ, वही बात हुआ कि जब ये फाइनल रिजल्ट इसका आ जाता है और आउटपुट डिवाइस को जब तक हम रिलीज नहीं करते हैं उससे पहले तक ये मेमोरी यूनिट में स्टोर रहता है, ठीक है। ऑल इनपुट्स एंड आउटपुट्स आर ट्रांसमिटेड थ्रू द मेन मेमोरी। कोई भी काम होगा तो जगह लेता ही है, आप अगर एक उंगली सटाते हो कहीं पे वो भी एक जगह लेता है। मतलब इनपुट से आउटपुट तक जाने में जो भी इसको स्टोरेज चाहिए होता है वो मेमोरी यूनिट में ही वो स्टोर करता है, ठीक है। आप मेमोरी यूनिट अच्छे से समझ गए होंगे, अगर नहीं समझे होंगे तो दोबारा वीडियो को देख सकते हैं, आप पीछे करके देखिए, और या नहीं तो आप हमको कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। व्हाट इज कंट्रोल यूनिट? कंट्रोल यूनिट क्या होता है कि नाम से ही पता चल रहा है, कंट्रोल यूनिट मतलब ये कंट्रोल करेगा, इसमें इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है और अब ये इसका काम है कि समय समय पे उसको रिमाइंड करना, कंट्रोल करना, ठीक है। अब जैसे मैं इसका बता देता हूं, दिस यूनिट कंट्रोल्स द ऑपरेशन ऑफ ऑल पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर, ठीक है। ये इसका काम है कंप्यूटर में जितने भी पार्ट है सबको कंट्रोल करके। अब अगर सिस्टम में कोई चीज खराब हो गया है, कोई डिवाइस मतलब कोई पार्टी खराब हो गया, वो भी ये आपको मैसेज देगा। आप देखते हैं फ्लैग रहता है नीचे कंप्यूटर में, वहां पे इंस्ट्रक्शन कौन भेजता है? यही भेजता है ना कि हाँ आपको ये करना है, वो करना है, ये आया है, आपको अपडेट्स आया है, दिस एंड दैट, हर चीज का ये कंट्रोल इसके पास होता है। इंस्ट्रक्शन स्टोर रहता है मेमोरी यूनिट में, बट कंट्रोल उसका इसके पास होता है और ये आपको मैसेज करते रहता है, मैसेज करते रहता है, बताते इंफॉर्मेशन आपको देते रहता है, ठीक है। तो सारे पार्ट्स का जो कंट्रोल होता है वो इसी के पास होता है, उसका ऑपरेशन यही करता है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द ट्रांसफर ऑफ डेटा एंड इंस्ट्रक्शन अमॉन्ग अदर यूनिट ऑफ अ कंप्यूटर, ठीक है। अब कोई भी डेटा को ट्रांसफर करना है, वो स्टोर तो रहेगा मेमोरी में, लेकिन उसको जो ट्रांसफर करता है उसका श्रेय, अगर हम बोले रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो इसी के पास होता है। उसके लिए यही रिस्पॉन्सिबल है कि इसने डेटा को ट्रांसफर किया या इंस्ट्रक्शन को ट्रांसफर किया अदर यूनिट में, ठीक है। इट मैनेजेस एंड कोऑर्डिनेट्स ऑल द यूनिट ऑफ द कंप्यूटर, और यही सारे यूनिट को कंट्रोल में भी रखता है, ठीक है, और मैनेज भी यही करता है। अब 3 यूनिट है इसमें, कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट एंड अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, सारे का मैनेज भी यही करता है। इट ऑब्टेन्स द रिजल्ट फ्रॉम द मेमोरी एंड डायरेक्ट्स द ऑपरेशन ऑफ द कंप्यूटर, यही कंट्रोल करता है कि मेमोरी से इंस्ट्रक्शन लिया और ऑपरेशन के लिए उसको डायरेक्ट किया कंप्यूटर के लिए, ठीक है। अब है इट कम्युनिकेट्स विद इनपुट आउटपुट डिवाइस फॉर ट्रांसफर ऑफ डेटा और रिजल्ट फ्रॉम स्टोरेज। ये भी पॉइंट आप समझ चुके हैं कि कोई भी डेटा को ये ट्रांसफर करने के लिए यही रिस्पॉन्सिबल होता है। इट डज नॉट प्रोसेस और स्टोर डेटा, ये प्रोसेस का काम नहीं करता है, ठीक है, ये और ना ही स्टोर करने का ये काम करता है। ओके, अब देखते हैं हम लोग अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है लेकिन आप सीखिए, आपको सीखने के लिए मैं बनाया हूं।
ठीक है, तो बोर नहीं होना है, आपको देखते रहना है इस वीडियो को एंड तक। ओके, अब देखिए अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट क्या होता है, इसको दो भाग में कैटेगराइज किया गया है, एक अर्थमेटिक एंड एक लॉजिक। नाम से ही पता चल रहा है अर्थमेटिक, जिसमें आप फंक्शन ऑफ अर्थमेटिक सेक्शन इज टू परफॉर्म अर्थमेटिक ऑपरेशन लाइक एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ऑल complex operations are done by making repetitive use of above operation। मतलब अगर सिस्टम में कितना भी कॉम्प्लिकेटेड एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन कुछ भी है, वो अर्थमेटिक यूनिट उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है और वही करता है इसका प्रोसेस। ठीक है, और लॉजिक यूनिट का अगर बात करें तो फंक्शन ऑफ लॉजिक सेक्शन इज टू परफॉर्म लॉजिक ऑपरेशन सच एज कंपेयरिंग, सेलेक्टिंग, मैचिंग एंड मर्जिंग ऑफ डेटा। मतलब डेटा को जो लॉजिक होता है, अब लॉजिक तो आप समझ ही रहे हैं, जैसे ट्रू फॉल्स, यानी कि हम और नॉट, ये सब जो लॉजिक होता है। जैसे कंपेयरिंग, आपका एक फोल्डर में मान लीजिए कोई फाइल ऑलरेडी उस नाम से है और आपको उसी में फिर से आप डेटा को डाल रहे हैं, तो वो क्या मैचिंग वो करता है कि नहीं, उस समय वो मैच करता है कि नहीं कि हाँ ये सेम डेटा इसमें है। या फिर आप सेलेक्ट करते हैं तो वो भी इसी का काम होता है। या फिर आप मर्ज करते हैं, मतलब अगर दो फाइल एक ही नाम से है तो उसको अगर मर्ज करना है, उसी में आप पेस्ट कर रहे हैं, तो वो उसको रीनेम तुरंत कर देता है, करता है कि नहीं करता है। तो ये सब काम इसी का होता है, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट का काम होता है अर्थमेटिक ऑपरेशन करना एंड लॉजिकल ऑपरेशन करते रहना। ठीक है, आई थिंक आप सीपीयू के बारे में तो समझ ही गए होंगे। उसके तीन यूनिट होते हैं, अर्थमेटिक, लॉजिक यूनिट, मेमोरी यूनिट एंड कंट्रोल यूनिट, और तीनों के क्या क्या काम है आई थिंक आप समझ गए होंगे। सो आपको अगर ये वीडियो